नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए। जो भी बच्चा थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में है, जिसके पास डिसिप्लिन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है पॉलिटिकल साइंस में, जिस बुक का नाम है लोक प्रशासन, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इससे पहले आपको पता है हमने प्रॉपर जो सिलेबस है वो कवर करवा दिया है, जो भी आपका इसका सिलेबस था, और साथ ही हिस्ट्री का भी सिलेबस आपका कवर हो गया है। तो अब आपको पता है जैसा कि पेपर पास आ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं, तो काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताओ। और जैसे हमने फिफ्थ सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में एक एक क्वेश्चन को आंसर कैसे लिखना है वो बताया था, वैसे ही हम बताएंगे आपको इस सेमेस्टर में भी। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ना, पिछले 3 सालों में जो पेपर हुए हैं बच्चों के, सोल के हो, चाहे वो सोल का हो, चाहे वो रेगुलर का हो, चाहे वो एनसी वेब का हो, उन सभी के जो है मतलब लमसम, आपको भी पता है, आपको भी पेपर देते इतना टाइम हो गया है कॉलेज पढ़ते हुए, तो आपको पता है कि तीनों में जो है जो पेपर है वो सेम ही आता है लमसम, है ना, और रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यूनिट 1 में से आपका यही आएगा, लोक प्रशासन क्या है और इसके मुख्य उपागम क्या है। उपागम आ सकता है, प्रकृति आ सकता है, ठीक है। उपागम, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व, ये 4 ही इम्पॉर्टेंट है यूनिट 1 में से। और यूनिट 1 में जो प्रकृति है, उपागम है, क्षेत्र है और महत्व है, इसकी सेपरेट वीडियो आपको अगली वीडियो मिलेगी। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि लोक प्रशासन क्या है, इसके मुख्य उपागम क्या है, तो आपको कैसे लिखना है, भूमिका कैसे लिखनी है, निष्कर्ष कैसे लिखना है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्षेत्र और महत्व आ जाए या प्रकृति आ जाए तो कैसे लिखना है, उसकी वीडियो भी आपको अगले वीडियो में आपको पता लगेगा कि कैसे लिखना है, ठीक है। अब देखिए, दूसरी वीडियो जो दूसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लिख करके ले लीजिए। इसमें से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और आपको 4 ही करने होते हैं, तो आप आराम से कर लेंगे। दूसरा जो है मानव संबंध सिद्धांत, ह्यूमन रिलेशन सिद्धांत जो है, थ्योरी जो है, जिसने एल्टन मेया ने जो थ्योरी दी थी ह्यूमन रिलेशन की, उसकी आलोचना करनी है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। आलोचना अलग चीज़ होती है और आलोचनात्मक अलग होता है। आलोचना मतलब होती है कि उसकी खामियां निकालना, उसके बारे में बुराई करना, या उसके जो भी जो पॉइंट नेगेटिव हैं वो बताना। लेकिन आलोचनात्मक में आप उसमें पॉजिटिव भी बताओगे, नेगेटिव भी बताओगे। इसका मतलब ये है कि आपको जो पता है आप वो बताओगे इसके अंदर, चाहे उसका महत्व हो, विशेषता हो, क्या है क्या नहीं है पूरा। तो ये क्वेश्चन भी आपको करवाया जाएगा। यही नहीं, सारे ही क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 करके कम से कम 5 क्वेश्चन इसमें से आपको पेपर के लिए तैयार करवाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांतों की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण करना है। वही उसकी मुख्य विशेषता क्या क्या है वही आपको बताना है शास्त्रीय सिद्धांत के बारे में। और शास्त्रीय सिद्धांत आपको पता है कि क्या है, आपको ऑलरेडी यूनिट 2 के अंदर कवर करवाया था। उसके बाद विकास प्रशासन क्या है, उसके मुख्य तत्व क्या है, लोक नीति क्या है, लोक नीति की प्रक्रिया की व्याख्या करनी है, लोक नीति क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों की व्याख्या करनी है। देखा जाए तो दोनों क्वेश्चन सेम है कि लोक नीति कैसे बनती है, कैसे निर्माण होता है, उसके चरण क्या है, प्रक्रिया क्या है, वही बताना है। और उसके बाद है अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन के विकास की व्याख्या करनी है, लोक प्रशासन के विकास की। उसके बाद अगला शॉर्ट में आपका आता है विकास प्रशासन की राजनीति और लोक नीति मूल्यांकन। उसके बाद जो यहाँ 10वें से स्टार्ट है, ये पेपर 2 है आपका, जो पिछली साल शायद मे बी सोल वाले बच्चों में आया था या रेगुलर वालों में, उनके क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन वही, लोक प्रशासन क्या है, ये हमेशा ही आएगा। लोक प्रशासन को परिभाषित करें या क्या है, ये हम आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब हाँ, ये हो सकता है कभी आपसे क्षेत्र पूछ ले, या महत्व एक साथ पूछ ले, या आपसे प्रकृति पूछ ले, या आपसे जो फर्स्ट नंबर पे पूछा था वो पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये चारों अपना प्रिपेयर करके जाना। उसके बाद वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत की आलोचनात्मक, आलोचनात्मक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताना है। आलोचना लिखा होगा तो नेगेटिव बताना है, लेकिन अगर आलोचनात्मक लिखा है तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही बताना है। उसके बाद हर्बर्ट साइमन के तार्किक निर्णय निर्माण सिद्धांत पर एक लेख लिखिए। और ये क्वेश्चन आपका थर्ड जो है 13वें में है, विकास प्रशासन क्या है, यहाँ से स्टार्ट है। और विकास प्रशासन के समय एवं स्थान आयाम की विवेचना करनी है। उसके बाद भारत में नीति निर्माण की
प्रक्रिया की विवेचना करनी है। ये आपका 14 है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो आप देख लेना। विकास प्रशासन यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। ये आपका अलग से बनेगा 14। उसके बाद ये आपका साथ में होगा इसके 14 के, मतलब 14 का आधा पार्ट 13 में पहुँच गया है। उसके बाद यह कि नीति कार्यान्वयन के मुख्य समस्याओं का विश्लेषण कीजिए और इसमें सुधार के उपाय आपको बताने हैं। उसके बाद 2 शॉर्ट आ जाएंगे कि लोक प्रशासन क्या है और मानव संबंध सिद्धांत क्या है। तो बेसिकली 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से हर एक क्वेश्चन को मैंने डबल बार लिखा है कि आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। हो सकता है आपसे उपागम पूछ ले, हो सकता है आपसे प्रकृति पे पूछ ले, मतलब नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है। तो आपको इस सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना है कि क्वेश्चन कैसे आएगा और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो टोटल 16 क्वेश्चन है, 8 मान के चलो क्योंकि वो इसके रिपीटेड ही है, कैसे बदल के पूछा गया आपसे। और इन 16 में से आपको 5 क्वेश्चन कवर करवा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।